वेलकम। मैं अमर सिंह एंजल ब्रोकिंग की तरफ से मैं आपको आज जापानीज कैंडल स्टिक्स जो हैं उस पे उसके कैसे यूज़ कर सकते हैं सक्सेसफुली उसके बारे में बताऊंगा। तो जिन टॉपिक्स पे मैं कवर करूंगा आज, पहले तो जापानीज कैंडल स्टिक्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि जापानीज कैंडल स्टिक्स एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से वो आए। उसके बाद जो कुछ कैंडल पैटर्न्स हैं, क्योंकि जापानीज कैंडल स्टिक्स जो है वो उसमें करीब 75 से 80 डिफरेंट पैटर्न्स हैं, अलग अलग पैटर्न्स हैं। लेकिन आप यदि 10-12 जो मेजर पैटर्न्स है वो भी समझ लेते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा कुछ हम लोग केस स्टडीज भी देखेंगे कि कैसे जापानीज कैंडल स्टिक्स यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कि मैं आपको जापानीज कैंडल स्टिक्स जो पैटर्न्स है और जो वेस्टर्न इंडिकेटर्स हैं वो उनको यूज़ करके कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं मार्केट्स में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है मैं जापानीज कैंडल स्टिक्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो मोमबत्ती है, कैंडल्स हैं, वो अपने आप को जला देती हैं लाइट देने के लिए, उसी तरह से जापानीज कैंडल स्टिक्स जो है वो आपको एक अलग तरीके से मार्केट देखने का नज़रिया देती हैं और उसे आप काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। और आज के रेट में काफ़ी लोग जो हैं वो जापानीज कैंडलस्टिक्स यूज़ करते हैं। पहले लोग लाइन चार्ट यूज़ करते थे, उसके बाद बार चार्ट यूज़ करते थे, लेकिन अब जो है लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उसे देखना आसान है, समझना आसान है। तो जो जापानीज कैंडलस्टिक एनालिसिस जो है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लेकिन साथ में ये अंडर यूज्ड है, मतलब इसकी यूसेज फिर भी कम है, मतलब बहुत अभी भी बहुत कम लोग ही इसे अच्छे तरह से समझते हैं, जानते हैं। नाम जापानीज कैंडलस्टिक्स है तो इसकी शुरुआत जो है वो 400 साल पहले जापान में हुई थी। और जापानीज जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे ट्रेडर्स माने जाते हैं। तो जापानीज कैंडलस्टिक्स वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी और ये 400 साल से यूज़ हो रहा है। तो कहीं न कहीं इसमें कुछ इसकी खासियत होगी, तभी इतने सालों बाद भी ये आज भी यूज़ हो रहा है और काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा जो जापानीज कैंडलस्टिक्स है वो आपको मार्केट साइकोलॉजी के बारे में बता देता है कि ओवरऑल जो है मार्केट का भी जो मूड है कैसा है, सेंटिमेंट कैसा है, उस वो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू काफ़ी अच्छे से पता चल सकता है। तो जो कैंडलस्टिक्स है यदि आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा हो सकता है। अब यदि मैं जापानीज़ कैनेस्टिक्स की बात करूँ तो इसमें जो सबसे बड़ी इसकी ख़ासियत है कि ये जो सिग्नल्स हैं इससे वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल जो है अभी बुल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि बेयर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या फिर मार्केट में अभी दोनों में बैलेंस है। तो आपको जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो इस इंडिकेटर से आपको पता चल सकता है, जो बाकी इंडिकेटर से आपको पता नहीं चल सकता। तो ये एक मुख्य कारण है जापानीज कैंडलस्टिक्स जो है उसके सक्सेस के लिए, उसके जो मतलब इतनी पॉपुलैरिटी के लिए, क्योंकि जो सिग्नल्स जो बनते हैं कैंडलस्टिक्स में वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट, जो लोग ट्रेडर सेंटिमेंट, जितने भी लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके ओवरऑल क्यूमुलेटिव सेंटिमेंट्स के बेसिस पे ये पैटर्न्स बनते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये ग्राफिकल फॉर्म में है, मतलब आप चार्ट के थ्रू देख सकते हैं, तो समझना भी आसान है और उस पे एक्ट करना भी आसान है। और अच्छी बात ये है कि यदि आप इसे मिनट चार्ट पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट, आवरली, डेली, वीकली, मंथली किसी भी टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको इसमें आपको जो पैटर्न्स जो हैं वो दिखेंगे। लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 60 मिनट चार्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जिस भी चार्ट पे आप यूज़ भी कर रहे हैं, जिस भी स्टॉक पे आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, तभी ये सब जो टेक्निक्स हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो कैंडलस्टिक्स जो सिग्नल है इसको आप काफ़ी अच्छे तरह से यूज़ कर सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते हैं रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि कहाँ से मार्केट टर्न कर रहा है, कहाँ से मार्केट घूम सकता है, कहाँ से जो है वो तेज़ी खत्म हो सकती है, कहाँ से तेज़ी शुरू हो सकती है। ये सब काफ़ी हद तक आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू पता चल सकता है। तो अब मैं आता हूँ कैंडलस्टिक्स के बारे में बताने के लिए कि ओवरऑल जो कैंडलस्टिक्स है,
वो कैसा रहता है। तो आप एक कैंडल को पिक्चराइज कर लीजिए। तो यदि आप यहाँ देखेंगे तो जो जो बार चार्ट होता है उसमें क्या होता है कि एक एक आपका वर्टिकल लाइन रहता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट में रहता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन राइट में रहता है। तो जो लेफ्ट में रहता है वो ओपन प्राइस रहता है, जो राइट में रहता है क्लोज प्राइस रहता है, और ये हो गया हाई और ये हो गया लो। लेकिन कैंडल स्टिक में क्या होता है, उसकी एक बॉडी होती है, जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल बना हुआ, तो ये कैंडल की बॉडी इसे बोलते हैं। तो ये व्हाइट कैंडल है और ये ब्लैक कैंडल है। बहुत लोग व्हाइट कैंडल को ग्रीन भी यूज करते हैं, ब्लैक को रेड भी यूज करते हैं। आपको समझना ये है कि व्हाइट कैंडल मतलब पॉजिटिव डे है, ब्लैक कैंडल मतलब नेगेटिव डे है। उसका मतलब क्या हुआ कि व्हाइट कैंडल वाले दिन, इसे ये आप दिन पे देखेंगे तो दिन का दिखेगा, यदि आवरली देखेंगे तो आवरली दिखेगा, वीकली देखेंगे तो पूरे वीक का दिखेगा। जस्ट टू समझाने के लिए कि यदि ये वीकली कैंडल है तो ये क्या होगा, ये शुरुआत, वीक की जो शुरुआत होगी, मंडे की जो मॉर्निंग ओपन रहेगी वो रहेगी। ये क्या रहेगा, पूरे हफ्ते का जो लो रहेगा वो ये पॉइंट है। पूरे हफ्ते में क्लोजिंग कहाँ हुई वो ये है। और पूरे हफ्ते का जो पूरे हफ्ते का जो हाई है वो ये रहा। और ये क्योंकि क्लोज जो है वो ओपन से ऊपर है इसीलिए ये वाइट कैंडल है। और इसमें क्या हो रहा है, क्लोज जो है ये क्लोज नीचे है ओपन से, इसीलिए ये ब्लैक कैंडल है। तो ब्लैक कैंडल को कुछ लोग रेड रेड कलर यूज करते हैं, व्हाइट कैंडल को कुछ लोग ग्रीन कलर यूज करते हैं। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कैंडल्स इस तरह से बनते हैं, इसे इसे बॉडी बोलते हैं और इसे वीक बोलते हैं। वीक, अपर अपर वीक एंड लोअर वीक। आपको ये भी समझना जरूरी है कि जैसे ये सपोज आपने देखा कि ये ओपन ऑफ द डे है, तो जरूर नहीं कि ओपन ऑफ द डे के बाद ही ये लो जाए और उसके बाद फिर आपका फिर वो यहाँ क्लोज है और फिर ये हाई है। तो ये कभी भी ये सब ड्यूरिंग द डे ये बन सकता है, लेकिन ओपन ऑफ द डे तो डेफिनेटली ये रहेगा, क्लोज ऑफ द डे ये रहेगा। उसके बीच में हो सकता है कि पहले ये ऊपर जाए, हाई बने, उसके बाद लो बने, या पहले लो बने या हाई बने। तो वो उतना मटेरियल नहीं है। आपको ये देखना जरूरी है कि कैंडल पैटर्न का जो इसे बॉडी कहते हैं और इसे शैडोज भी कहते हैं, वो कैसा है। अब मैं कुछ कैंडल पैटर्न्स जो हैं उनको समझाऊंगा एग्जांपल्स के साथ। तो जो एक काफ़ी पॉपुलर और इम्पोर्टेंट पैटर्न है कैंडलस्टिक्स में, वो उसे डोजी कहते हैं। तो डोजी की जो खासियत क्या है कि यदि आप इस कैंडल को देखें तो इसका आपको बॉडी जो दिख रहा है, यहाँ अभी हम लोगों ने यदि पिछले एग्जांपल में यहाँ देखा कि ये बॉडी है कैंडल का और ये उसके जो है अपर शैडो और लोअर शैडो। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसकी तो कोई बॉडी ही नहीं है। तो ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो ऑलमोस्ट बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ओपनिंग यहाँ हुई, फिर शायद मार्केट पहले ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, लेकिन फिर मार्केट वापस खींच के ओपनिंग जो है वहीं उसकी क्लोजिंग हुई। मतलब यहाँ बुल्स और बेयर्स जो हैं वो दोनों की बराबरी की टक्कर चल रही है। तो ऐसा यदि डोजी पैटर्न आपको कहीं टॉप पे बनता हुआ दिखे, मतलब मार्केट में कोई रैली हुई है उसके बाद ऐसा डोजी बना, उससे पहले एक और पैटर्न है उसके बारे में बात करूंगी, इसे शूटिंग स्टार पैटर्न कहते हैं। तो एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना, एक डोजी बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपने कहीं बाइंग कर रखा है तो आप अपने प्रॉफिट बुक कीजिए। सेकेंडली, आप फ्रेश बाइंग में मत जाइए, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि ये डोजी बन गया है और शूटिंग स्टार बना है और दोनों का जो हाई है वो लगभग बराबर है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग आ सकती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक अच्छी खासी सेलिंग मार्केट में आई है। तो डोजी को कभी इग्नोर मत कीजिए। और सपोज ये वीकली चार्ट पे बनता है तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। यदि मंथली चार्ट पे डोजी बनता है तो उसकी अहमियत और बन जाती है। हाँ, यदि डोजी कहीं बॉटम में बनता है तो उसकी उतनी मतलब वैल्यू नहीं रहती है कंपेयर टू जितनी वैल्यू इसकी टॉप पे बनने की रहती है। अब मैं दूसरा पैटर्न है उसके बारे में बात करूंगा जिसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है, ये एक मेजर रिवर्सल पैटर्न है। मतलब इसका क्या हुआ कि यदि ऐसा पैटर्न बनता है, इसका मतलब है कि मार्केट में एक तेजी आ सकती है। तो इसमें जनरली होता क्या है कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है उसमें मार्केट लगातार पहले तो गिरता चला आता है, फिर एक हम लोग ब्लैक कैंडल देखते हैं, या फिर यहाँ आप इसे देखेंगे तो एक रेड कैंडल हम लोगों ने देखा, मतलब मार्केट की क्लोजिंग उस दिन नीचे हुई ओपन से। लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि मार्केट नीचे खुला और ऊपर बंद हुआ। और ऊपर बंद हुआ तो इसकी जो बॉडी है, कैंडल की जो बॉडी है दूसरे कैंडल की, वो इस बॉडी को
के को एनगल्फ कर लेती है, मतलब इस बॉडी को अपने अंदर ले लेती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे ये ग्रीन बॉडी है और ये रेड बॉडी है, तो रेड बॉडी जो है कैंडल बॉडी वो ग्रीन बॉडी के अंदर है, तो इसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। तो कहीं ये ऐसा पैटर्न बनता है डेली चार्ट्स पे या वीकली चार्ट्स पे या मंथली चार्ट्स पे या आवरली चार्ट्स पे भी, तो इसका मतलब है कि अब शायद वहां से एक रैली हो सकती है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट होकर मार्केट में तेजी आ जाती है। तो जो ये लो बना वो लो नहीं टूटा, उससे पहले भी एक लो था, तो मोर और लेस सिमिलर लो पे वो मार्केट आया और फिर वहां से वो स्टॉक जो है वो चल दिया। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा पैटर्न है, इसे आप जरूर वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और किसी भी स्टॉक में आपको पैटर्न दिखेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि टेक्निकल एनालिसिस उन स्टॉक्स पे ज्यादा अच्छा काम करता है जिसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है। आप इंडेक्स में चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, उसमें तो आप अवश्य रूप से इससे देख सकते हैं। उसी तरह से बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, तो जैसे हम लोगों ने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में क्या देखा था कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है जनरली एक मार्केट में गिरावट के बाद बनता है और उसके बाद एक पुल बैक, मतलब एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड रहती है। उसी तरह से बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, जैसे यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 4 5 दिन ग्रीन कैंडल्स बने, इसका मतलब है पांचों दिन मार्केट में तेजी रही, लेकिन ये छठे दिन जो है वो मार्केट यहाँ खुला और क्लोजिंग उसकी यहाँ हुई, और ये उसका स्लाइटली ऊपर था हाई और ये लो, मतलब उसकी क्लोजिंग लो के करीब हुई। और आप ये देखें कि जो रेड कैंडल है ये इस ग्रीन कैंडल के बॉडी को पूरा एनगल्फ कर रहा है, मतलब पूरा उसके अंदर आ रहा है ये ग्रीन कैंडल का जो बॉडी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है जो एक तेजी के बाद बना है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि मार्केट में टॉपिंग पैटर्न हो गई है। तो वहां से मार्केट आप देख रहे हैं कि मार्केट करेक्ट हुआ, फिर यहाँ देखिए मार्केट यहाँ बाउंस बैक किया, फिर ये इसे जो बोलते हैं, इसे इसे भी एक डोजी ही बोलते हैं, इसे ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। तो ये सिमिलर इसी रेजिस्टेंस लाइन पे हुआ, फिर मार्केट उसके ऊपर नहीं जाए और वहां से एक सेलिंग आ गई। तो कहीं ना कहीं आपको जैसे यहाँ फिर देखिए एक डोजी बना है, शूटिंग स्टार बना है, फिर एक दिन और मार्केट में तेजी आई और मतलब वो मार्केट ऊपर गया और फिर उसके बाद वहां से करेक्शन आ गई। तो जो कैंडल पैटर्न्स हैं वो काफी यूजफुल हैं। तो इसी तरह से जैसे अभी तक मैंने आपको डोजी बताया, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बताया, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बताया, उसी तरह से एक पैटर्न है हैमर। हैमर मतलब हथौड़ा। तो आप हथौड़े का जो पिक्चर है उसे आप बस विजुअलाइज कीजिए, तो ये हथौड़ा जैसा ही आपका लगता है, इसे हैमर कहते हैं। तो ये हैमर जो है वो जनरली एक मेजर करेक्शन के बाद बनता है, मतलब मार्केट में एक गिरावट आती है उसके बाद एक हैमर बनता है। यहाँ भी मार्केट में गिरावट आती है तो एक हैमर बनता है, दोनों में अंतर क्या है, ये हैमर जो है वो वाइट है, मतलब इसकी क्लोजिंग ऊपर हुई है। ये क्या है, ये हैमर तो है लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है वो नीचे हुई, इसीलिए काला है। यहाँ आप ये देखेंगे कि ग्रीन वाला जो हैमर बना है, तो इसमें क्या हुआ, इसकी क्लोजिंग स्लाइटली ऊपर हुई है, तो ये भी एक हैमर है। तो हैमर यदि बनता है मार्केट में गिरावट के बाद, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में कहीं, इसका लॉजिक क्या है, अभी आप समझेंगे सेंटीमेंट, कि मार्केट की जो ओपनिंग हुई यहाँ, मार्केट जो है एक उसने एक हल्का सा हाई बनाया और मार्केट में पूरी गिरावट हुई, और जो मार्केट हो, इंडेक्स हो या स्टॉक हो, उसमें एक मेजर गिरावट हुई, वो अपने लो पे आया, लेकिन बायर्स जो हैं, बुल्स जो हैं, उन्होंने बाइंग करके उसको वापस खींच के जो ओपन है उसके ऊपर बंद किया क्लोज, इसलिए वो ग्रीन है। यदि उसके नीचे बंद करता तो वो रेड होता। ग्रीन वाले की ज्यादा वैल्यू है, लेकिन रेड वाले भी आप उससे देख के उस पर एक्ट कर सकते हैं। तो अब इसका क्या मतलब हो कि ये एक मोरलेस बॉटम बन गया है, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर देख रहे हैं, अब ये बॉटम बना, अब देखिए क्या हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट फर्दर करेक्ट किया, लेकिन ये जो लो है और ये लो लगभग बराबर का है, तो ये इसे डबल बॉटम भी कहते हैं। अब ये क्या पैटर्न बना है, यदि आप देखेंगे तो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, तो यहाँ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, ये आपका एक हैमर बना, एक डबल बॉटम बना। इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ से बॉटम आउट हो गया, अब एक तेजी आएगी, जैसे ये हाई इसका टूटा, मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी हम लोगों ने देखा। तो कैंडल पैटर्न्स का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ के इंटरप्रेट करके इस पे एक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे हैमर जो है वो नीचे बनता है, हैंगिंग मैन जो है वो ऐसा, ये भी हैमर है, लेकिन हैमर क्या होगा कि हैमर नीचे की तरफ बनता है, मेजर करेक्शन के बाद एक हैमर बनता है। लेकिन हैंगिंग मैन क्या है, एक तेजी के बाद एक हैंगिंग मैन। आप हैंगिंग मैन का एक मतलब पिक्चराइज कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, तो एक लटकता हुआ आदमी। तो कहीं ना कहीं उसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट में तेजी आई,
अब तेजी खत्म हो गई, अब एक शायद मंदी आएगी। तो यहाँ आप देखिए कि क्या हुआ, मार्केट में तेजी आई, ये एक हैंगिंग मैन बना, ये रेड वाला जो है मोर और लेस। तो यहाँ से फिर उसके बाद मार्केट यहीं से करेक्ट कर गया। तो ये पैटर्न आप देख सकते हैं। हैमर और हैंगिंग मैन में एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो बॉडी है, इसे बॉडी कहते हैं, ये वाला बॉडी हो गया, और ये शैडो कहते हैं। तो हैमर हो या हैंगिंग मैन हो, आइदर ऑफ द टू, उसकी जो बॉडी है या उसकी जो शैडो है वो कम से कम बॉडी के 2 टाइम्स की लेंथ होनी चाहिए। मतलब यदि बॉडी की लेंथ बॉडी की लेंथ सपोज 2 है, जिसमें इस मतलब ओपन और क्लोज की यदि डिफरेंस 2 है, तो जो ये सपोज ओपन और लो का जो डिफरेंस है मिनिमम 4 होना चाहिए। तो 4 हो और 4 से ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। तो ये इम्पॉर्टेंट एक मतलब प्रिंसिपल है जिसे आपको समझना होगा। यहाँ क्लियरली मेंशन भी है कि जो शैडो है वो एटलीस्ट 2 गुना होना चाहिए या उससे ज़्यादा बॉडी से। अब इसके अलावा और कुछ पैटर्न्स हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। तो एक है मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार क्या होता है? मॉर्निंग स्टार से आप ये समझ सकते हैं कि सुबह होने वाली है, तो अब जो अंधेरा है वो छट चुका है, तो मार्केट में एक तेजी बन सकती है, तो इसीलिए उसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। तो क्या हुआ कि मार्केट में एक गिरावट आई, फिर एक स्टार यहाँ बना, फिर एक पॉजिटिव डे यहाँ बना, तो मार्केट में एक रैली। अब आप इसे देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, गिरावट हम लोगों ने देखा, फिर ये एक स्टार बना, उसके बाद ये एक और कैंडल पॉजिटिव कैंडल बना, उसके बाद एक रैली शुरू हो गई। तो जो मॉर्निंग स्टार है ये बॉटम रिवर्सल है, तो इसे बुलिश पैटर्न कहते हैं। तो मॉर्निंग स्टार बुलिश पैटर्न है क्योंकि ये गिरावट के बाद बनता है। तो जैसे मर्क्यूरी प्लैनेट है ना, वो उसी तरह से मॉर्निंग स्टार जो है वो अच्छे मतलब दिन अच्छी शुरुआत को एक इशारा इशारा करता है। तो इसमें क्या होता है कि मॉर्निंग स्टार में आपको ये समझना है कि मार्केट में लगातार गिरावट हुई और अगले दिन मार्केट, जैसे ये इसमें क्या हुआ, मार्केट नीचे खुला, यहाँ क्लोजिंग यहाँ हुई है, मार्केट नीचे खुला, मार्केट हल्का सा नीचे गया, मार्केट फिर ऊपर आया, मार्केट ने एक हाई बनाया, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग यहाँ हुई, और जो क्लोजिंग ओपन से ऊपर हुई है, इसलिए ये वाइट है। अब आपको देखने वाली बात यह है कि क्लोजिंग जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी वो यहाँ थी, और अगले दिन जो ओपनिंग है और नीचे हुई काफी, और मार्केट हल्का सा नीचे जाके फिर रिकवर करके ऊपर जाके फिर मार्केट फिर भी ऊपर बंद हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ तक तो बेयर्स हावी थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि बुल्स आ गए हैं। तो और स्टार क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि इस जो कैंडल का बॉडी है और इस कैंडल के बॉडी में डिप में स्पेस है, मतलब दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि ये बॉडी यहाँ आ रहा है, मतलब दोनों में गैप है, इसीलिए इसे तभी इसे स्टार कहा जाता है। फिर जो तीसरा कैंडल बनता है, पहला कैंडल तो ये हुआ, दूसरा कैंडल ये हुआ, तीसरा कैंडल, तीसरा कैंडल यदि ग्रीन कैंडल और व्हाइट कैंडल मतलब पॉजिटिव कैंडल बनता है, और उसमें भी यदि दोनों में दूसरे और तीसरे में गैप हो, तब बेस्ट, उसे फिर बेस्ट कहते हैं, मतलब तब वो बेस्ट सिग्नल हो गया। लेकिन यदि दूसरे और तीसरे में गैप नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन पहले और दूसरे के बॉडी में जरूर गैप होना चाहिए। तो ये मॉर्निंग स्टार है, इसे आप यूज कर सकते हैं, ये काफी अच्छा एक पैटर्न है ट्रेडिंग के लिए। उसी तरह से जैसे मॉर्निंग स्टार है वैसे ही इवनिंग स्टार है। तो इवनिंग स्टार वो आप उसका रिवर्स पैटर्न जो है वो देखेंगे। इसके अलावा मैं शूटिंग स्टार एक पैटर्न है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। ये एक बेरिश पैटर्न है, मतलब एक तेजी के बाद एक पैटर्न बनेगा। तो शूटिंग स्टार में क्या होता है, यदि आप देखेंगे तो इसे इन्वर्टेड हैमर की तरह है। इस ग्रीन वाले को आप देखिए, तो हैमर, यदि आप हैमर को उल्टा कर देते हैं तो वो आपको ऐसा ही दिखेगा। तो शूटिंग स्टार में क्या होता है, ये स्टार जब भी बोले इसका क्या मतलब है कि जो प्रीवियस कैंडल की बॉडी है और ये जो कैंडल की बॉडी है वो दोनों में गैप होना चाहिए। यदि गैप है तब वो स्टार, उसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है कि ओवरऑल एक तेजी बनी है, उसके बाद एक स्टार यहाँ बना है, ये जो इन्वर्टेड हैमर भी है, उसके बाद फिर वहां से एक अगले दिन करेक्शन हुई है। तो ये क्या हो, इसे शूटिंग स्टार कहते हैं। तो शूटिंग स्टार जो है वो फिर आपको इसमें जो है वो स्टार का जो शैडो है वो 2 गुना से ज़्यादा होना चाहिए बॉडी। तो इस केस में 2 गुना से बहुत ज़्यादा है, 3 गुना 4 गुना रहेगा। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ शूटिंग स्टार है। तो देखिए मार्केट में तेजी रही, शूटिंग स्टार बना, एक डोजी बना, तो डोजी इनडिसाइसिवनेस भी दिखाता है, मतलब इसमें जो बुल्स और बेयर्स हैं वो बराबरी के हैं। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक दिन पॉजिटिव गया, उसके बाद मार्केट में एक मेजर करेक्शन आ गई।
तो कहीं ना कहीं आप इसे इग्नोर मत कीजिए। यदि वीकली चार्ट्स पे बनता है, मंथली चार्ट्स पे बनता है, डेली चार्ट्स पे बनता है, तो इसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो उस पे ऐसा पैटर्न बनता है तो उसकी और ज़्यादा अहमियत होती है। कहने का मतलब है, यदि डेली चार्ट पे बनता है, वीकली चार्ट पे बनता है और मंथली चार्ट पे बनता है, तो सबसे ज़्यादा अहमियत मंथली चार्ट वाले पे होगी। अब जो है मैं आपको ये सब कैंडल पैटर्न्स हैं उसे वेस्टर्न इंडिकेटर्स, जैसे वेस्टर्न इंडिकेटर्स में ऑसिलेटर्स होते हैं, आरएसआई होता है, स्टोकेस्टिक्स होता है, उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको ज़रा सा समझाऊंगा। तो क्या होता है कि जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को वेस्टर्न इंडिकेटर्स के साथ यूज़ करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है ट्रेड की। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि कोई बेरिश कैंडल पैटर्न ओवरबॉट जोन में होता है, तो यदि आपने देखा होगा तो जैसे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन होते हैं। तो ओवरबॉट में क्या होता है कि सपोज आरएसआई या स्टोकेस्टिक्स हम लोग लेते हैं, जनरली 14 पीरियड यूज करते हैं। तो वो यदि 70 या 80 के ऊपर चलता है आरएसआई स्टोकेस्टिक, तो हम उसे ओवरबॉट बोलते हैं। उसी तरह से आरएसआई या स्टोकेस्टिक यदि 30 या 20 के नीचे रहता है तो हम उसे ओवरसोल्ड बोलते हैं। तो अब यदि कोई बुलिश कैंडल पैटर्न ओवरबॉट जोन में बनता है तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट में करेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात, यदि उस इंडेक्स पे या स्टॉक पे ओवर सोल्ड जोन में एक बुलिश जैसे मॉर्निंग स्टार बनता है या हैमर बनता है, तो तो उसकी संभावना, जो सक्सेस की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए आप उसे यूज कर सकते हैं, जैसे आरएसआई स्टोकेस्टिक्स 14 पीरियड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप 10 पीरियड ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं ट्रेंड देखने के लिए कि ट्रेंड क्या है ओवरऑल, काफी हेल्पफुल रहेगा। जैसे आप यहाँ यहाँ देखेंगे इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ आप देखिए कि ये वाला एक एक क्या बनता है, ये इवनिंग स्टार बनता है। ये तेजी रही, फिर ये कैंडल एक बना, उसके बाद एक डोजी बना। ये देख रहे हैं कि इसका बॉडी और इसके बॉडी में डिफरेंस है, शैडो नहीं, बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मोरलेस तो डोजी है, तो इसकी तो बॉडी ऑलमोस्ट नील है। उसके बाद अब आप देखिए, जो तीसरा, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। तीसरा वाला जो कैंडल है वो पहले वाले को ऑलमोस्ट उसकी जो बॉडी को कवर कर रहा है, तो ये उसकी ज्यादा उतनी अहमियत नहीं है। तो ये जो बन गया ना, ये देखिए यही टॉप आउट कर गया उसके, और ये जब टॉप आउट किया तो अब यहाँ देखिए स्टोकेस्टिक्स जो है वो 80 के अबव है। ये जो लाइन है वो 80 और 20 का है, ये देख रहे हैं आप, 20 का लाइन और ये 80 का लाइन। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि ये 80 के ऊपर है, मतलब ओवरबॉट जोन में ऐसा पैटर्न बना है। और लेकिन ये जो ग्रीन लाइन है वो 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल है, मतलब अभी भी ट्रेंड अप है। फिर यहाँ क्या होता है, वो उसके नीचे क्लोजिंग होती है और फिर उसके बाद एक मेजर करेक्शन आ जाता है। तो आप यहाँ इंतजार करते हैं कि इसकी क्लोजिंग नीचे होती है और फिर यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड इसका डाउन है, एक मेजर पैटर्न भी यहाँ बना है और ये ओवरबॉट जोन से ही निकला है। तो कहीं ना कहीं ये सब आप यूज कर सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो भी आपने यहाँ इस वेबिनार में जितने भी डिफरेंट पैटर्न्स सीखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शूटिंग स्टार सीखा है, हैमर सीखा है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न सीखा है, मॉर्निंग स्टार सीखा है, तो ये सब पैटर्न्स आप यूज कर सकते हैं। और यदि आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें webinars@angelobrooking.com पे लिख सकते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि जो मार्केट में ट्रेडिंग जो है वो आसान नहीं है, पहली बात। दूसरा है कि मार्केट में आपको नॉलेज ज़रूर गेन करना चाहिए, और यदि आपको सक्सीड करना है ट्रेडिंग में तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और कॉशन भी होना चाहिए, मतलब केयरफुल भी रहना ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप यदि कॉन्फिडेंट रहते हैं, सिर्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं लेकिन कॉशियस नहीं रहते हैं, तो यदि ट्रेड आपका गलत जाता है तो आप क्या करेंगे, वो गलत ट्रेड को आप एग्जिट नहीं करेंगे सही वक्त पे, और आप उसे होल्ड करेंगे, और वो ट्रेड कहीं उसमें ज़्यादा सेलिंग आ गई, यदि आपने बाई साइड कर रखा है, तो वो आपको एक बड़ा लॉस दे सकती है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस और कॉशन दोनों की जरूरत है। यदि कोई ट्रेडर कॉन्फिडेंट है लेकिन कॉशियस नहीं है, तो वो क्या एरोगेंट हो सकता है, जो ट्रेडिंग के लिए अच्छी, मतलब एक क्वालिटी नहीं है। उसी तरह से यदि आप कॉशियस हैं लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आप डर डर के ट्रेड करेंगे। तो इसीलिए आपको ये टेक्निकल से यूज करते हैं, जापानीज कैंडलस्टिक से यूज करते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कोई इफ एंड बट नहीं है, या तो तेजी है या मंदी है या साइडवेज है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। तो आपको यदि ट्रेंड दिख गया कि हाँ मेरे जो इंडिकेटर्स हैं वो बता रहे हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आप फिर लॉन्ग साइड में, मतलब उसको आप ट्रेड कर सकते हैं और उसको आप
जहाँ तक हो राइड कर सकते हैं, मतलब उस पोजीशन को जहाँ तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आप पैराबोलिक सार है वो यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस डे की जो लो है उसको आप उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ताकि कोई मेजर ट्रेंड आता हो तो आप वो ट्रेंड पकड़ सकें। इसके अलावा जब आपको बहुत ज़्यादा आपने ट्रेड्स लेना शुरू किया और आप काफ़ी सक्सेसफुल हो गए, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, तो उसमें आपको अपना जो रिस्क है वो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि आप ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं किसी ट्रेड में और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चल जाता है, तो आपने पहले जितने भी ट्रेड्स में पैसा कमाया वो सारा एक झटके में चला जाएगा। तो इसीलिए आपको जो है वो ज़्यादा मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए, और कॉन्फिडेंस रखते हुए भी हम्बल होना चाहिए। मतलब ये समझना ज़रूरी है कि हाँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मेरे भी ट्रेड्स गलत जा सकते हैं, तो यदि गलत जाते हैं तो मैं क्या करूँ? तो ये जो 2 चीज़ें हैं, 2 फीलिंग्स हैं, इनको समझना और इनको अमल करना, इन पे अमल करना वो काफ़ी क्रूशियल हो जाता है।